अहिरवाल क्षेत्र के हरियाणा के बड़े राजनेता राव इंद्रजीत सिंह इन दिनों चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में इसलिए हैं क्योंकि उन्हें अपने सियासी भविष्य की चिंता सता रही है। 75 साल की उम्र के पड़ाव को पार कर चुके राव इंद्रजीत सिंह के लिए टेंशन ये है कि अब कहीं ना कहीं उनकी मोदी कैबिनेट से छुट्टी हो सकती है। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह अपने क्षेत्र के विधायकों को एक डिनर पार्टी में बुलाकर सियासी ताकत दिखा चुके हैं और इसके साथ साथ एक तरफ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के बड़े नेताओं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की टेंशन बढ़ा रखी है, तो दूसरी ओर उन्हें विपक्षी दलों की तरफ से सीएम कुर्सी का ऑफर मिल रहा है। बता दें आपको कि एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह के साथ बीजेपी की सरकार ने नाइंसाफी की है, तो दूसरी ओर चौटाला परिवार ने भी उन्हें सीएम कुर्सी का ऑफर दे दिया है। दिग्विजय सिंह चौटाला, जो कि जननायक जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह का सीएम बनने का सपना रीजनल पार्टी से ही पूरा हो सकता है। ऐसे में दिग्विजय सिंह चौटाला के इस बयान के बाद अब आरती राव का बयान सामने आया है। दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि राव इंद्रजीत सिंह बड़े राजनेता जरूर हैं, लेकिन मजबूत राजनेता नहीं, जिसके बाद दोनों के बीच कैसे बयानबाजी हुई, सुनिए जरा। और तो राव साहब का आदर करता हूं, बहुत बड़े नेता हैं। राव साहब के साथ दिक्कत ये है कि वो बहुत बड़े नेता तो हैं, उनकी लीडरशिप में खूब कमियां भी होंगी और बहुत अच्छाइयां भी होंगी, मगर वो मजबूत नेता नहीं है। मजबूत नेता वो होता है जो फैसला ले सके। हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं, बच्चे हैं। मगर जब पार्टी ने हमें निकाला था तो चौधरी देवीलाल ने संघर्ष का रास्ता जो दिखाया उस पर चल करके फैसला लिया, फैसले लेने में सक्षम हुए। और हम तो अपने बलबूते पर, मैं कह रहा हूं कि हम तो राव साहब के आगे कुछ भी नहीं, फिर भी हमने 10 सीट जीत ली। मैं राव साहब से अपील कर रहा हूं, वो अपनी ताकत को पहचाने, अहीरवाल की ताकत को पहचाने, दक्षिणी हरियाणा की ताकत को पहचाने। उस ताकत को किसी के यहां गिरवी रखना ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के यहां रख दिया, पहले कांग्रेस में रखा था, पहले हुड्डा ने उनका शोषण किया, फिर खट्टर साहब ने उनका शोषण किया। अब वो जो भी बात कह रहे हैं वो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते हैं वो, 2100 वोट 2000 वोट से चुनाव जीतना। राव साहब के परिवार तो 30-40 हजार वोटों से चुनाव जीते, 9 बार के एमपी रहे हैं वो। मुझे उनकी चिंता है क्योंकि मुझे दक्षिणी हरियाणा की चिंता है। राव साहब कोई फैसला लेंगे तो दक्षिणी हरियाणा का भविष्य तय हो सकता है। मैं तो चाहता हूं कि वो कोई निर्णय लें और उनसे कहूंगा कि रीजनल इज द ओरिजिनल। इन राष्ट्रीय दलों में आपकी पूछ कभी नहीं, फैसला लें। आप तो बहुत निर्णायक नेता हैं और उम्र के इस पड़ाव पे अब एक ही सपना रह गया होगा कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। शायद वो सपना भी पूरा हो सकता है। जी, दिग्विजय चौटाला के बयान को मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। उन्होंने जो उनकी उम्र भी नहीं है, वो उससे डबल राव साहब का तजुर्बा है, मैं वो बोलूंगी इतना। और अगर हम उनसे एडवाइस लेने लगे तो हमारा हाल उनके जैसे ना हो जाए। तो सुना आपने जिस तरीके से दिग्विजय सिंह चौटाला के बयान पर पलटवार किया आरती राव ने, और उन्होंने कहा कि दिग्विजय चौटाला की जितनी उम्र नहीं है उससे दोगुना राजनीतिक अनुभव राव साहब के पास है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में कैसे सियासी समीकरण हरियाणा में बदलते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवाज।